हर ज़ॉम्बी डरावना नहीं होता, कुछ ऐसे भी होते हैं जो इंसानों के दिल को छू लेते हैं। ये कहानी है उसी ज़ॉम्बी की जिसने एक टाउन को डराया भी और बदला भी। कहानी स्टार्ट होती है कोरिया के एक टाउन से। वहाँ एक खाली ग्राउंड में बहुत सारे केमिकल के ड्रम दबे हुए थे। तभी एक ड्रम फटता है और उसके अंदर से निकलता है एक आदमी ज़ॉम्बी। पता नहीं कैसे, पर अब वो इंसान से पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुका था। इधर दूसरी तरफ एक सुनसान रोड पर एक कार कीलों की वजह से अनबैलेंस होकर रेलिंग से टकरा जाती है। तभी करण नाम का आदमी अपने टो ट्रक के साथ वहां आता है। वो कहता है मैं मदद कर दूंगा, लेकिन असली गेम ये था कि वो कीलें उसी ने डाली थी ताकि नए कस्टमर आते रहें। नेक्स्ट मॉर्निंग करण ने कार रिपेयर करके मोटा बिल थमा दिया, लेकिन उस कपल में से आदमी की नजर पड़ी करण की बहन प्रिया पर। प्रिया के हाथ में एक बॉडी बैग था। असल में उसमें उसके पालतू रैबिट की डेड बॉडी थी, लेकिन वो आदमी डर गया और बिना कुछ बोले पूरा बिल चुका के भाग लिया। करण की प्रेग्नेंट वाइफ मीरा ने वो पैसे जाकर लॉकर में रख दिए। उधर ज़ॉम्बी अब भी रोड पर घूम रहा था। उसने 2 औरतों को देखा और अटैक करने दौड़ा, लेकिन वो इतना स्लो था कि औरतें आराम से बच गईं। फिर कुछ बच्चों ने उस पर स्टोन फेंक दिए। गुस्से में ज़ॉम्बी उनका पीछा करने लगा, पर उसकी स्पीड इतनी स्लो थी कि बच्चे भाग निकले। भागते भागते ज़ॉम्बी एक विलेज में जा पहुंचा। गांव में एक ब्लैक डॉग ने उसे देख लिया और उसके पीछे भागा। वहीं पास में करण के फादर राकेश अपने दोस्तों के साथ कार्ड गेम खेल रहे थे। राकेश का सपना था ढेर सारे पैसे कमाकर हवाई निकल जाना। उसने चीटिंग करने की कोशिश की, लेकिन दोस्त पकड़ लेते हैं। राकेश बाहर का बहाना मारकर निकलता है, डॉग को भगाता है और तभी उसे बाथरूम से अजीब साउंड सुनाई देती है। अंदर जाकर देखता है सामने खड़ा है ज़ॉम्बी। फौरन उसके गले पर बाइट कर लेता है। इधर प्रिया जंगल में रैबिट को बरी कर लौट रही थी। तभी उसकी नजर भागते ज़ॉम्बी पर पड़ती है। ज़ॉम्बी अटैक करने आता है, लेकिन प्रिया उसे लात मारकर सीधा उसकी कमर के नीचे वार करती है। ज़ॉम्बी कुछ देर वहीं पे में रुकता है और तभी उसे प्रिया से लव जैसा फील होने लगता है, लेकिन वही ब्लैक डॉग फिर पीछे पड़ जाता है। प्रिया और ज़ॉम्बी दोनों दौड़ने लगते हैं। थोड़ी दूर प्रिया का भाई राज सिटी से लौट रहा था। उसने बहन को भागते देखा तो सोचा शायद गले मिलने आ रही है, लेकिन प्रिया सीधी निकल गई। फिर उसने डॉग देखा और वो भी भागने लगा। ज़ॉम्बी भी उनके पीछे लगा हुआ था। अचानक प्रिया गिर जाती है और ज़ॉम्बी अटैक करने ही वाला होता है कि करण अपने ट्रक से उसे ठोक देता है। ज़ॉम्बी खेत में जा गिरा, लेकिन कुछ सेकंड बाद फिर खड़ा हो गया। घर पहुंचकर सबने डिसाइड किया कि उस स्ट्रेंजर को किसी भी हालत में ढूंढना पड़ेगा। तभी घर के बाहर एम्बुलेंस रुकती है और राकेश उतरकर चुपचाप अपने ट्रेलर में चला जाता है। राज अपनी जॉब को लेकर परेशान था क्योंकि उसे जॉब से निकाल दिया गया था। उधर प्रिया गैराज में जाती है तो देखती है ज़ॉम्बी कैबेज खा रहा है। तभी राकेश भी वहां आ जाता है और ज़ॉम्बी पर अटैक कर देता है। प्रिया भागकर सबको बुलाती है। करण पहुंचकर ज़ॉम्बी को इतनी जोर से किक मारता है कि वो रॉड से जा टकराता है और रॉड उसके बॉडी में धंस जाती है। सबको लगा ज़ॉम्बी मर गया, लेकिन वो फिर खड़ा होकर उनकी तरफ बढ़ता है। तब सबने उसे गैराज में लॉक कर दिया। करीब से देखकर राज समझ गया कि ये एक ज़ॉम्बी है। उसने फैमिली को ज़ॉम्बीज की वीडियो दिखाई तो सबको डर लगने लगा कि कहीं राकेश भी ज़ॉम्बी ना बन जाए। सबने राकेश को बेहोश करके वैन में बंद कर दिया। नेक्स्ट डे राज ने ज़ॉम्बीज पर रिसर्च करके बोला हमें पापा को अभी खत्म करना पड़ेगा। करण गुस्से में पागल है क्या, पापा को कैसे मार देंगे। तभी राकेश खाना खाने पहुंच जाता है और राज उसे फिर बेहोश कर देता है। करण भड़ककर भाई को घर से निकाल देता है। प्रिया गैराज में जाकर ज़ॉम्बी को पत्ता गोभी खिलाती है और बात करने की कोशिश करती है, लेकिन ज़ॉम्बी चुप रहता है। तभी मीरा प्लायर लेकर आती है। वो ज़ॉम्बी के दांत निकालना चाहती थी ताकि उसे पोपला बना सके। इधर राकेश अब खुद को जवान और एनर्जेटिक महसूस करने लगा था। उसके दोस्त हैरान थे। एक दोस्त ने पूछा सीक्रेट क्या है। राकेश ने पहले मना किया, लेकिन जब दोस्त ने बोला तेरी हवाई टिकट करा दूंगा तो राकेश राजी हो गया। उसी टाइम राज हथियार लेकर राकेश को मारने के लिए खड़ा था, लेकिन पैसे की बात सुनकर उसके दिमाग में नया बिजनेस आइडिया क्लिक कर गया। धीरे धीरे राकेश के और भी दोस्त पैसे लेकर आ गए। राकेश उन्हें गैराज में ले गया, लेकिन वहाँ ज़ॉम्बी गायब था। असल में राज उसे किडनैप करके ट्रक में ले गया था। वो उसे किसी मेडिसिन लैब को बेचने की सोच रहा था, पर पुलिस ने उसे ओवर स्पीडिंग पर रोक लिया। किस्मत से वो पुलिस वाला राज का दोस्त था जिसने छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही पुलिस जाने लगी, ट्रक से आवाज आई और अंदर बंधा ज़ॉम्बी दिख गया। राज भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस पकड़कर उसे अरेस्ट कर लेती है। पुलिस स्टेशन में जब ज़ॉम्बी को देखा गया तो उसके मुंह में दांत ही नहीं थे। अब पुलिस को लगा कि राज किसी इंसान को टॉर्चर कर रहा है। राज चिल्लाता रहा ये इंसान नहीं ज़ॉम्बी है, लेकिन कोई नहीं मानता। कुछ देर बाद राज की फैमिली भी स्टेशन पहुंच गई।
राकेश हवाई जाने के चक्कर में एक्टिंग करता है, ये मेरा बेटा है, इसे छोड़ो। घर आकर राकेश ने ऐलान किया, मैं हवाई जा रहा हूँ। अब दोनों भाइयों में झगड़ा शुरू हो गया कि राकेश के जाने के बाद झोंबी को कौन रखेगा। तभी प्रिया को ख्याल आया कि झोंबी के दांत तो गायब हैं, बिना दांत बिजनेस आइडिया अधूरा है। तभी राकेश को आइडिया आता है और वह एक नकली जबड़ा मंगाता है। उस जबड़े से उन्होंने लोगों को झोंबी से कटवाना शुरू कर दिया और खूब पैसे कमाए। रात तक बहुत पैसे इकट्ठा हो गए जिन्हें मीरा ने तिजोरी में रख दिया जंगल में। प्रिया अब ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसकी फैमिली झोंबी का फायदा उठाए, इसीलिए वो उसे जंगल में अकेला छोड़कर चली जाती है। लेकिन राज को जब घर पर झोंबी नहीं मिला तो वो तुरंत ढूंढने निकलता है। कुछ देर बाद उसे झोंबी वहीं खड़ा मिलता है जहां प्रिया ने छोड़ा था। राज अभी भी उसे बेचना चाहता था, इसलिए वो सीधा उसे लेकर बस स्टैंड पहुंच जाता है। इधर राकेश के दोस्त की शादी थी और करण इस मौके पर अपने पेट्रोल पंप का प्रमोशन करने का प्लान बनाता है। लेकिन तभी अचानक लोग धीरे धीरे ज़ोंबीज में बदलने लगते हैं और एक दूसरे को काटने लगते हैं। पुलिस स्टेशन में अलग अलग जगह से अजीब अजीब कॉल आने लगते हैं, इसलिए वह सीधा उसे लेकर बस स्टैंड पहुंच जाता है। ये देखकर राज समझ जाता है कि उनके बिजनेस की वजह से शहर पर बड़ा खतरा टूट पड़ा है। वो सोचता है जल्दी से निकलना चाहिए और झोंबी को वहीं छोड़ देता है। धीरे धीरे पूरा शहर ज़ोंबीज से भर जाता है। उधर पेट्रोल पंप पर भी एक ज़ोंबी प्रिया पर हमला करता है, लेकिन मीरा बीच में आकर उसे रोक देती है। तभी एक पुलिस वाला भी पहुंच जाता है। करण की नजर कई ज़ोंबीज पर पड़ती है जो तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे थे, तो वो पुलिस वाले की गन उठाकर अपने परिवार की रक्षा करने लगता है। फिर सब घर के अंदर भागते हैं और दरवाजे पर फर्नीचर लगाकर रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। मीरा प्रेग्नेंट थी, इतनी भाग दौड़ उसके लिए खतरनाक थी और अब उसे लेबर पेन भी शुरू हो चुका था। इसके बावजूद भी वो फाइट करने के लिए रेडी रहती है। करण को अपने भाई राज की डायरी मिलती है जिसमें ज़ोंबीज के बारे में बहुत कुछ लिखा था। इधर बस स्टैंड पर राज बस के नीचे छुपा होता है। तभी उसका फोन बज जाता है और सब ज़ोंबीज उसकी तरफ देखने लगते हैं। राज फोन दूर फेंककर खुद को बचाता है और फिर एक ट्रक उठाकर तेजी से घर की तरफ निकल पड़ता है। शाम होते होते मीरा का दर्द बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक सबको अजीब सी आवाज सुनाई देती है। ज़ोंबीज घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। सब तुरंत खिड़की से निकलकर गैराज की छत पर चले जाते हैं। उसी समय राज भी आ जाता है और ट्रक से पटाखे चलाकर ज़ोंबीज पर अटैक करने लगता है। करण उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन देर हो चुकी थी। ट्रक की सीट में आग लग जाती है। राज किसी कोने में छुप जाता है और ट्रक की आग से ज़ोंबीज का ध्यान वहीं चला जाता है। प्रिया डायरी में पढ़ती है कि ज़ोंबीज को रोशनी बहुत पसंद होती है। शहर भर के ज़ोंबीज अब पेट्रोल पंप की जलती लाइट्स को देखते हुए उनकी तरफ आ रहे थे। इधर मीरा बच्चे को जन्म देने वाली थी, उसे हॉस्पिटल पहुंचाना जरूरी था। करण और राज ने डिसाइड किया कि ज़ोंबी के कपड़े पहनकर बाहर जाएंगे ताकि सबको लगे कि वो भी ज़ोंबी हैं। कपड़ों की स्मेल की ट्रिक काम कर गई और वो लोग तो ट्रक तक पहुंच गए। ट्रक स्टार्ट करके लाइट्स ऑन करते हैं और सब ज़ोंबीज का ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। तभी प्रिया भी एक कटर लेकर पहुंचती है और एक ज़ोंबी का हाथ काटकर दूर फेंक देती है ताकि सबका ध्यान बंट जाए। तभी ज़ोंबी वहां आकर प्रिया की जान बचा लेता है। उसी वक्त एक ज़ोंबी कुछ केबल छेड़ देता है और पूरे पेट्रोल पंप की लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं। ज़ोंबीज का ध्यान वहीं अटक जाता है। अब करण और राज को एहसास होता है कि ट्रक की चाबी तो कमरे में ही रह गई। करण चाबी लेने जाता है, लेकिन अचानक सारी लाइट बंद हो जाती हैं और ज़ोंबीज सीधे उसकी तरफ आने लगते हैं। तभी मीरा बच्चे को जन्म देती है और उसके रोने की आवाज सुनकर सब ज़ोंबीज उस ओर दौड़ पड़ते हैं। करण अपने बच्चे को बचाने के लिए जान जोखिम में डालकर स्टोर में जाता है। उसे चाबी मिलती है, लेकिन चारों तरफ से ज़ोंबीज घेर लेते हैं। वो चाबी राज की तरफ फेंक देता है। इशारा मिलते ही प्रिया भी वैन के अंदर चली जाती है, लेकिन ज़ोंबी बाहर ही रुक जाता है क्योंकि वो चाहता था सबको प्रोटेक्ट करे। राज ट्रक स्टार्ट करता है और भागते हुए गैस डिस्पेंसर से टकरा जाता है। पेट्रोल फैल जाता है और ज़ोंबीज उसमें भी मजे लेने लगते हैं। करण भी ट्रक में कूद जाता है और अब सब निकलने को तैयार होते हैं। प्रिया जाते वक्त ज़ोंबी को छोड़ने से दुखी होती है, लेकिन तभी ज़ोंबी उसका नाम लेकर बुलाता है, मतलब उसकी इंसानियत वापस लौट रही थी। तभी बाकी ज़ोंबीज उस पर टूट पड़ते हैं। ज़ोंबी के पास एक लाइटर होता है और वो खुद को बलिदान कर बड़ा धमाका कर देता है। न्यूज़ फैलती है कि ह्यूमन इन बायो नाम की दवाई की वजह से ज़ोंबी वायरस फैला और अब पूरा देश इसमें फंस चुका है। सरकार लोगों को घर में रहने की सलाह देती है। इधर ट्रक में बैठे बैठे करण भी ज़ोंबी में बदलने लगता है। सब ट्रक रोककर अगला प्लान सोचते हैं। तभी राकेश हवाई ट्रिप से लौटता है। ज़ोंबी के काटने के बावजूद भी वो ठीक था, यानी उसके खून से एंटीडोट बनाया जा सकता है। 6 महीने बाद पूरा परिवार पूरे देश में घूम कर फ्री में एंटीडोट बांट रहा था
और उनके साथ ज़ॉम्बी भी था जो अब पूरी तरह ठीक हो चुका था। तो दोस्तों, ये थी उस ज़ॉम्बी की दास्तान जिसने लोगों को इंसानियत का असली मतलब सिखाया। अगर दिल छू गई ये कहानी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही किस्से हम तुम्हारे लिए लाते रहेंगे।